ईरान इसराइल तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी हुकूमत अपने शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान से एक खुसूसी परवाज़ हिंदुस्तानियों को लेकर दिल्ली पहुंची। वतन वापस आने वाले शहरियों ने अपनी आप बीती सुनाई। हमने वहाँ कंपनी को बोला कि हमको निकलना है। उन्होंने बोला कि भाई आपकी एम्बेसी से बात होगी, उसके बाद हम आपको निकलने देंगे। एम्बेसी से बात हुई, उन्होंने हमको लेटर दिया, हमने वो कंपनी में दिया, उन्होंने हमको गाड़ी दी और फिर हमको वहां से अच्छे से निकाला। जो अपनी एम्बेसी, उन्होंने हमको कमरा वगैरह सब दिलाया, खाना वाना सब खिलाया और उसके बाद में जो है कि अर्मेनिया में हमको 3 दिन ठहराया। उसके बाद में फिर हमको अर्मेनिया से यहाँ पर लेके आए। बहुत अच्छा रहा सफर हमारा और बहुत मदद करी है ईरान वालों ने भी और अपने इंडिया वालों ने भी। और कैसे हालात हैं वहाँ? हालात तो वहाँ पे सिजफायर हो गया है। वहाँ पे अभी 3 दिन से कोई लड़ाई नहीं हुई है। बाकी जब तक हम वहाँ पर थे तो बहुत रिस्क था और पता नहीं रहता था कि किधर से मिसाइल आएगी, क्या होगा। मेरी बेटी अभी तेहरान से मतलब मौत के मुंह से निकलकर वापस आई है और इसने बहुत कुछ फील करा है वहाँ पर। इसके डॉम के इर्द गिर्द खूब बमबारी हो रही थी, उसी के बीच में ये बच्ची निकल कर गई। लेकिन आई अप्रिशिएट ऑल द ईरानीज एंड ऑल द इंडियंस। मतलब उन लोगों ने इतना कोऑपरेट करा इसके साथ बहुत ज्यादा। जिस टाइम पे वहां पर बमबारियां शुरू हुई तो ये बिल्कुल अकेली थी और ये अपनी आंखों से देख रही थी कि किस तरीके से चारों तरफ बमबारी हो रही है। तो फिर ईरानी गवर्नमेंट ने फौरन एक एक्शन लिया और इन बच्चों को बस से उन्होंने एक सेफेस्ट पॉइंट के ऊपर, कहीं हिल स्टेशन, कहीं पहाड़ों के ऊपर ले गए और वहां पर इस बच्ची को रखा। I thanks all the Indian government. I thanks an Iranis. We thank our university, Tehran University of Medical Science. They shifted us on time when the conditions were not good to north of Tehran, and from there onwards, Indian Embassy took over and they took us to Armenia. We stayed over there for 2 days.